इंदौर से देवास के बीच रात के करीब 1 बजे साएं साएं करते हुए जंगल में बस अचानक खराब हुई। तो वे दो लोग नीचे उतरकर गपशप करने लगे। यह बात आज से लगभग 32 साल पहले की है। तब आज के रविकांत किशोर वय के राजू हुआ करते थे और कक्षा 10 में पढ़ते थे। साथ में दोस्त व सहपाठी संदीप था। देवास के नज़दीकी कस्बे के ये दोनों लड़के इंदौर में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। विद्यार्थी जीवन में अन्य लोगों की तरह इनके भी सपने थे, लेकिन मेहनत का मादा नहीं। नतीजा ये कि जीवन के मजे लेने के लिए शॉर्टकट पर बहस होने लगी। राजू ने कहा, कल परीक्षा की डेट्स आ गई, मेरी तो एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ाई हो नहीं पाई। मेरा भी यही हाल है। काश टीचर सारे प्रश्न पहले ही बता दे। हा हा हा, अब तो भगवान ही जाने परीक्षा में क्या होगा। बातों के बीच अचानक संदीप बोला, कल माता के मंदिर चलें, माथा टेक आए। ठीक है। और अगले दिन दोनों माता मंदिर के लिए निकल पड़े। मंदिर के गलियारे में दोनों ओर लगी झालरें, जगह जगह स्वागत द्वार और जय माता दी की गूंजती आवाज़ें भक्ति भाव को ज़्यादा बढ़ा रही थीं। रास्ते के अन्य मंदिरों में माथा टेकते बरबस उनका ध्यान आने वाली 10वीं की परीक्षा पर चला जाता था। लौटते समय बस स्टैंड के पास कोने में उन्हें अजीब से वेश में एक आदमी बैठा हुआ दिखाई दिया। बड़े बड़े बाल, मटमैला कुर्ता और अधखुली आंखें। इनके पास आने पर जोर से बोला, इधर आओ लड़कों। ये रुक गए। उसने हाथ घुमाया और इनके सामने ले जाकर कहा, लो। राजू ने देखा वह एक ताबीज था। उसने ना समझने वाले भाव से आदमी को देखा। इस बार उस आदमी के साथ के चेलेनुमा व्यक्ति ने कहा, रख ले बच्चा, तेरी बड़ी सहायता करेगा, सोमू गुरु का वचन है। संदीप का लालच बढ़ा। उसने पूछा, क्या परीक्षा में भी? देखो, परीक्षा बड़ा काम है, पैसा लगेगा। कितना? जैसा दाम वैसा काम होता है बच्चा, तू बता कितना देगा। फिर दोनों लड़कों के बीच जेब खर्च को लेकर खुसर पुसर हुई और उन्होंने कहा, करीब 250 रुपये। यहाँ ये जान लेना ठीक होगा कि उस समय 250 रुपये अच्छी खासी रकम हुआ करती थी। खैर, तो तय हुआ कि ये दोनों खाने की कई सामग्री और शरबत की बोतल लेकर अमावस्या की रात को पीपल वाले मंदिर के ओटले पर आएंगे। वहीं चुड़ैल जगाई जाएगी, घटना परीक्षा वाले दिन अदृश्य होकर सहायता करने के लिए। अमावस आने में कुछ एक दिन थे। इस बीच का समय रोमांच भरा था। अधिकांश समय वे चुड़ैल के बारे में बातें करते रहे। आखिर वह रात आ ही गई। डरते हुए ये दोनों एक पैकेट में चीज़ें लेकर वहाँ पहुँच गए। आने का समय आगे का लगभग आधा घंटा सोमू अजीब सी शक्लें बनाता, मंत्र बुदबुदाता रहा। फिर चूने से गोला बनाकर उसमें कुछ सामग्रियां रखी, खाने की पोटली कुछ दूर रखवा दी थी। रात लगभग 1 बजे जोर जोर से बोलते हुए उस आदमी ने एक मुट्ठी कुछ सामग्रियों के ऊपर फेंका, जिससे आग का एक गोला सा उठा। ठीक तभी अंधेरे से 6 फुट के लगभग बड़े बालों वाली एक आकृति उनके पीछे से प्रकट हुई और खाने की पोटली लेकर अंधेरे में गायब हो गई। सोमू ठट्ठा कर हंसा, हा 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 हा, ये देख बच्चा, तेरी सारी चीज़ें चुड़ैल ने स्वीकार कर ली, जा अब बेफिक्र होकर घर जा। दोस्तों, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आपसे विनम्र आग्रह है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप देख रहे हैं शेषा की कहानियाँ, जहाँ मिलता है मोटिवेशनल स्टोरीज़ का खजाना। चलिए कहानी पर चलते हैं। दोनों डरते हुए कमरे पर आ गए। हालांकि सोमू ने मना किया था, फिर भी कुछ खास यारों तक ये सारी बात पहुंच गई और एक दिन राजू के पिता ने भी सारी बातें जान ली। उसके बाद दोनों के घरों पर उनके भूत उतारे गए और जमकर डांटते हुए इंदौर में एक पहचान वाले के यहाँ रह करके पढ़ाई करने की ताकीद की गई। दिन गुजरते रहे और परीक्षाएं आ गई। चुड़ैल ने सहायता न करना थी न करी। दोनों ने जो तैयारी की थी वो काम आई। खैर, सेकंड तो नहीं पर थर्ड डिवीज़न में दोनों पास हो गए। इस घटना ने उन्हें काफ़ी बातें सिखा दी। जब एक दिन सोमू के साथ लंबे कद के चेले को देखा तो चुड़ैल की असलियत भी समझ में आ गई। वक्त के साथ रविकांत ने बिजनेस संभाल लिया और संदीप एक कंपनी में अफसर बन गया है। आज भी जब वे इंदौर में मिले तो वो घटना याद आ ही गई और मजाक में रविकांत ने संदीप से पूछा कि क्या उस रात चुड़ैल जगाना ठीक था। संदीप ने प्रति प्रश्न किया, क्या सोमू से पूछना चले? और फिर वे दोनों जोर से हंस दिए। धन्यवाद दोस्तों।